ऑफिस से लौटकर रोहन रोज की तरह सोफे पर चुपचाप बैठा था। सरिता पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते बोली, रोहन क्या बात है, कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हो आप। पूछती हूँ तो टाल देते हो, प्लीज़ बताइए मैं कुछ मदद कर सकूँ। हालांकि सरिता को उम्मीद कम थी कि रोहन कुछ बताएगा, फिर भी उसने रोहन की हथेली अपनी हथेलियों में रखते हुए कहा, कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार रोहन ने सरिता की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए रोहन सरिता के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल पर सरिता ने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार रोहन ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ काम करती है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना? बात पूरी होने तक सरिता रोहन का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थी और शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नीति? ये वही रोहन है जो उसके जॉब करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज़्यादा शौक है क्या? और उस उच्च शिक्षित सरिता ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को जलाकर घर को और रोहन के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया था। और आज सरिता की आंखें रो रो कर सूज गई थी। सरिता का दिमाग शून्य हो चुका था। सरिता ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था कि उसे नन्हे गोलू का ख्याल आया, जो वहीं गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हादसा बच गया। सरिता ने अगले ही पल दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। रोहन चुपचाप खड़ा था। सरिता ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए कहा, हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आज़ाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहाँ जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था, तो लीगली इसकी मालकिन मैं हूँ। और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। ये कार की चाबी यहीं रख जाना, मेरे पापा ने दी है। अब आप जा सकते हैं। आवाज़ खड़ा रोहन घर से निकल लिया। उसे शांत सौम्य सरिता से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद ही रोहन वापस दरवाजे पर था। सरिता, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, फूट फूट कर रोते हुए रोहन कहता जा रहा था। वो प्रिया मौका परास्त निकली। उसने मुझसे संबंध ख़त्म कर लिए। मुझे इस हाल में देखकर मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो सरिता ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे रोहन माफ़ी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ़ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परास्त तो तुम भी हो रोहन, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार और समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक अजनबी हो, कहकर सरिता गोलू को लेकर अपने कमरे में चली गई।